बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल आल नाम के या नंबर 159 का तर्जमा, जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और गरो गरो बन गए, यकीनन उनसे तुम्हारा कुछ वास्ता नहीं, उनका मामला तो अल्लाह के सपुर्द है, वही उनको बताएगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। सूरतुल आल नाम आयशा नंबर 141। ये खिताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और आपके वास्ते से दीन हक के तमाम पैरों उसके मुखातिब हैं। बात का मुद्दा ये है कि असल दीन हमेशा से यही रहा है और आप भी यही है कि एक खुदा को आला और रब माना जाए। अल्लाह की जात, सबात, इख्तियारात और हकूक में किसी को शरीक न किया जाए। अल्लाह के सामने आपने आपको जवाबदेह समझते हुए आखिरत पर ईमान लाया जाए और उन वसी असूल व कलमात के मुताबिक जिंदगी बसर की जाए जिनकी तालीम अल्लाह ने अपने रसूलों और किताबों के जरिए से दी है। यही दीन तमाम इंसानों को अवल यौम पैदाइश से दिया गया था। बाद में जितने मुख्तलिफ मज़हब बने वो सब के सब उस तरह बने कि मुख्तलिफ ज़मानों के लोगों ने अपने जहन की गलत एज से या ख्वाहिशात नफ्स के गलबा से या अकीदा के गलू से इस दीन को बदला और इसमें नई नई बातें मिलाई। उसके अकायद में आपने ओहाम, कयासात और फलसफों से कमियों पेशी और तरीम व तारीफ की। उसके अहकाम में बद्दात के इजाफे किए, उसके अहकाम में बद्दात के इजाफे किए, खुद साख्ता कवानीन बनाए, ये आज़ाद में मुशगाफियाँ की, फले इख्तलाफ में मुबालगा किया, अहम को गैर अहम और गैर अहम को अहम बनाया। उसके लाने वाले अंबिया और उसके अलमदार बुजुर्गों में से किसी की अकीदत में गलू किया और किसी को बग़्ज़ो मुखालफत का निशाना बनाया। इस तरह बेशुमार मज़हब और फिरके बनते चले गए और हर मज़हब फिरका की पैदाइश नू इंसानी को मतखसम ग्रोह में तकसीम करती चली गई। अब जो शख्स भी असल दीन हक का पैरो हो उसके लिए नागुज़ीर है कि उन सारी ग्रोह बंदियों से अलग हो जाए और उन सब से अपना रास्ता जुदा कर ले।